अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज़ की नई एपिसोड में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुर्रहमान। आज हमारे पास आपको देने के लिए 3 खुशखबरियाँ हैं। सबसे पहली खुशखबरी तो एक अहम मोटरवे से मुतालिक है जिसका फ़ेज़ 3 जो है उसकी मंजूरी दी गई है। मोटरवे है लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे। इसका जो आखिरी फ़ेज़ है, जो फ़ेज़ 3 भी है, खारियाँ से लेकर रावलपिंडी तक, इसकी मंजूरी NHA ने देकर इसको हुकूमत के हवाले कर दिया है। जो CDWP का इदारा है हुकूमत का, वो उसको आगे से देखेगा और इसकी मज़ीद क्या तफसीलात हैं वो आज जानेंगे। और इसी के साथ साथ डिस्कस करेंगे कि जो इसका फ़ेज़ 2 है सियालकोट से खारियाँ तक का, उसके ऊपर काम का आगाज़ कब हो रहा है। इसके साथ चलते हैं। दूसरी खुशखबरी जो आज है वो है PTV बिलाखर HD कर दिया गया है, हाई डेफिनेशन पर शिफ्ट कर दिया गया है। देर आए दुरुस्त आए, रेडियो को अपग्रेड किया जा रहा है, लेकिन उसमें जो जुल्म किया जा रहा है, जो रेडियो के अफसरान की जानिब से जो आर्टिस्टों के साथ जुल्म किया जा रहा है, अपने पैसे बढ़ाए जा रहे हैं, उनके पैसे कम किए जा रहे हैं, उसको भी हम आज के दिन नहीं भूलेंगे। जबकि तीसरी और आखिरी खुशखबरी है कि रावलपिंडी के अंदर बच्चों के आई हॉस्पिटल का इफ्तिताह कर दिया गया है। ये ऐसा हॉस्पिटल है जो कि एशिया में बच्चों का सबसे बड़ा चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल है। जी हाँ, मैं एशिया की बात कर रहा हूँ। आज उस अहम हॉस्पिटल को डिस्कस करेंगे। तो आइए चलते हैं। सबसे पहले जो लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे है, ये मोटरवे जब मुकम्मल होगी तो ये लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे के बाद दूसरा अहम मोटरवे होगा और ये उस मोटरवे के निस्बत शॉर्ट रूट होगा। और फिर इस्लामाबाद रावलपिंडी जाने के लिए 3 रोड मौजूद होंगे, लाहौर इस्लामाबाद मोटरवे, GT रोड और ये लाहौर सियालकोट रावलपिंडी मोटरवे। इसका जो आखिरी फ़ेज़ 3 था उसकी मंजूरी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने दे दी है और इसकी जो लेंथ है वो 117 किलोमीटर है। 88 अरब 30 करोड़ रुपए में इसकी मंजूरी दी गई है, यानी कि नेशनल हाईवे ने कहा ये इतने रुपए में बननी चाहिए। और इसकी फ़ाइल को एक हुकूमती इदारा है CDWP, जो कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स जो हैं उनकी मंजूरी देता है, वहाँ भेजा गया ताकि इसको मज़ीद स्क्रूटनी के बाद मंजूरी दी जाए। ये 4 लेन मोटरवे होगा, 2 लेन जाने के लिए, 2 आने के लिए, लेकिन इसके साथ साथ तीसरी लेन के लिए भी ज़मीन रख दी जाएगी। फ्यूचर में जब भी ज़रूरत पेश आए तीसरी लेन भी इसमें बन सकेगी। लेकिन इससे पहले ज़रूरी था जो एक अहम पोर्शन फ़ेज़ 2 जो सियालकोट से खारियाँ तक का 69 किलोमीटर का, उसका ठेका तो FWO को दिया जा चुका है और उसके लिए जो ज़मीन दरकार है वो 42 अरब रुपये की ज़मीन जो है वो इस वक्त ख़रीदी जा रही है। 3 तहसीलें जो हैं गुजरात, खारियाँ, समड़ियाल, इसके अंदर जो है ज़मीन ख़रीदी जा रही है और उम्मीद है कि फ़ेज़ 2 के ऊपर सितंबर सन 2021 यानी अगले माह काम का बाकायदा आगाज़ हो जाएगा। इसके अलावा बहुत सारे नाज़रीन हमसे पूछते रहते हैं मुख्तलिफ मोटरवेज़ को, तो हम बताते चलें तो जो इस्लामाबाद से डेरा इस्माइल ख़ान की मोटरवे ज़ेर तामीर है वो इंशाअल्लाह ताला सितंबर सन 2021 के अंदर अगले महीने उम्मीद है मुकम्मल होने जा रही है, उसका इफ्तिताह कर दिया जाएगा। उसके अलावा एक अहम मोटरवे जो बहुत दफ़ा पूछी जाती है वह सक्कर हैदराबाद मोटरवे, लेकिन उसके ऊपर काम का आगाज़ जो उम्मीद है अक्टूबर नवंबर यानी कि 2-3 माह बाद शुरू होगा। तो नाज़रीन, ये तो है मुल्क में शुरू होने वाली नई मोटरवेज़ की कहानी। इसी के साथ चलते हैं जो पाकिस्तान में मीडिया, सरकारी मीडिया थोड़ा बेहतर हो रहा है। इस मीडिया के अंदर PTV, रेडियो पाकिस्तान, APP जो पाकिस्तान की ख़बरें देने की एजेंसी है और जो डिजिटल मीडिया है, इन तमाम प्लेटफॉर्म को इकट्ठा किया गया। इसका नाम दिया गया है नेशनल डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोग्राम। इसके तहत इन तमाम इदारों को अपग्रेड किया जा रहा है और 21वीं सदी के मुताबिक इनको लाया जा रहा है। सबसे पहले तो PTV को HD कर दिया गया है, क्योंकि हाई डेफिनेशन अच्छी क्वालिटी कर दी गई है। अगर आप देखें स्क्रीन के ऊपर, शुक्र है कि इनकी स्क्रीन बेहतर हुई है। अब ये थोड़ा बहुत देखने के काबिल हुआ है। उम्मीद करते हैं इसमें मज़ीद बेहतरी लाई जाएगी और इसका सेहरा फवाद चौधरी को जाता है। इससे पहले शिबली फरासा पत्नी सत्तू पी कर सोए हुए थे, उन्होंने तो 1-1.5 साल में कुछ नहीं किया। पंजाबी में कहते हैं कख पान के दूरा नहीं किया, और वही हाल जो है वो हमारी साइंस मिनिस्ट्री में कर रहे हैं। इसी के साथ रेडियो पाकिस्तान को भी अपग्रेड किया जा रहा है, उसको डिजिटल किया जा रहा है, उसके अंदर पॉडकास्ट शुरू की जा रही है जो आजकल मॉडर्न दौर है। लेकिन उसके अंदर एक जुल्म ये हो रहा है, जो मौजूदा मैनेजमेंट है, हाई एप्स हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, ये तमाम लोगों ने आपस में कट किया है। अपनी तनख्वाह इनकी कई हज़ारों से लेकर लाखों रुपयों में है, लेकिन हुकूमत इनको बचत का कहा तो उन्होंने क्या किया कि जो बेचारे आर्टिस्ट आते हैं पर एपिसोड वाइज इनके पास, पहले वो 1000 रुपये से 2000 रुपये लिया करते थे, तो उनके पैसे कम करके 750 से 500 कर दिए हैं। यानी कि जो बड़ा आर्टिस्ट है उसको सिर्फ एक एपिसोड का 750 रुपये मिलेगा
और छोटा आर्टिस्ट जो है उसको सिर्फ 500 रुपया मिलेगा। अब जुल्म देखिए, महंगाई किधर है और ये लोग अपने पेट भरने के लिए, अपनी नौकरियां बचाने के लिए क्या कर रहे हैं। और जुल्म की दास्तान यहाँ ख़त्म नहीं होती। अभी रुकिए, अब इन बेचारों को जो 750 रुपये का एक चेक मिलेगा उसके ऊपर 20% स्ट्रेट फॉरवर्ड टैक्स लग जाएगा। अब वो जो पैसे थे वो कम होकर मज़ीद 400 से 600 रुपये रह जाएंगे। अब बताइए, जिस आर्टिस्ट ने महीने में 10 नहीं 20 शो भी कर लिए तो बेचारे को 8,000 रुपये का चेक मिलेगा जो उसने घर लेके जाना है, उसका क्या बनेगा। अब इसके तरफ भी फवाद चौधरी साहब को नज़र करनी चाहिए। ये जो माफिया बेतहाशा किस्म के प्रोड्यूसर भर्ती किए हुए हैं, प्रोग्राम मैनेजर्स भर्ती किए हुए हैं, कोऑर्डिनेटर्स भर्ती किए हुए, न जाने कौन कौन सी ख़वातीन को एडजस्ट किया, मर्दों को एडजस्ट किया, अपने दोस्तों को, उनको निकालें, स्क्रूटनाइज करें, जितना काम है उस हिसाब से प्रोड्यूसर रखें। बिला वजह के प्रोड्यूसर की ज़रूरत नहीं है। और पीटीवी के अंदर भी एक जम्मे गफ़ीर है प्रोड्यूसर्स का और दूसरे स्टाफ का, उसको भी रैशनलाइज करने की ज़रूरत है। आखिर पीटीवी हमारे पैसे से चलता है और हम पर जो बिजली के बिलों के अंदर बिला वजह 35 रुपये ठोके गए हैं वो हमें अदा करने पड़ते हैं, तब इन लोगों को तनख्वाहें मिलती हैं। उसके बाद तीसरा जुल्म ये होता है रेडियो वालों के साथ कि एक तो इनके चेक, मसलन लाहौर स्टेशन भी है, उसका चेक इस्लामाबाद से बन के आएगा। तो अब वो चेक जब इस्लामाबाद से बन के आता है, उसको जब आप कैश करवाने जाते हैं तो बैंक फिर उसके ऊपर कुछ 100, 200, 300 रुपया चार्जेस काटता है। तो अब जुल्म देखिए, तीन जगह जुल्म हो रहा है छोटे लोगों के साथ, एंकर्स के साथ, जो होस्टेस के होते हैं, आर्टिस्ट जो हैं उनके साथ। हाँ, जो लोग विले बैठे हैं, जो स्क्रीन पर नहीं आते, जिनका कोई ख़ास कंट्रीब्यूशन अब नहीं रहा डिजिटल एज में, उनकी तनख्वाह आप देखें तो कोई 2 लाख पे है, कोई 4 लाख रुपए पे है। तो इमरान खान साहब को, इस मिनिस्ट्री को इस तरह भी नज़र करनी चाहिए। और ये भी एक कानून बनाना चाहिए कि जो आर्टिस्ट जिसकी माहाना पेमेंट 10,000 रुपये से कम बनती है उसके ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स ना लिया जाए। इसके बाद चलते हैं हम रावलपिंडी, जहाँ पर एक बहुत बड़े आई हॉस्पिटल का आगाज़ हुआ है और ये बच्चों का स्पेशलाइज्ड आई हॉस्पिटल है और ये एशिया का सबसे बड़ा आई हॉस्पिटल है। 1 अरब रुपया इसके ऊपर लागत आई है, प्राइवेट सेक्टर ने इसको बनाया है, अल-शिफा ट्रस्ट ने, जो वाकई खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। और इस हॉस्पिटल के अंदर सालाना 1.5 लाख बच्चों की आंखें ठीक होंगी इंशाल्लाह ताला। और हर रोज़ की बात की जाए तो 500 बच्चों को यहाँ ओपीडी में चेक किया जा सकेगा, 50 कॉम्प्लिकेटेड सर्जरीज रोज़ाना की जा सकेंगी। और यहाँ पर 16 आई स्पेशलिस्ट को बुलाया गया दुनिया भर से, जो कि बच्चों की फील्ड के अंदर स्पेशलाइज्ड हैं, जिनके चाइल्ड आई स्पेशलिस्ट हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर जो इलाज मुआवजा है उसके अंदर 80% लोग जो हैं वो फ्री इलाज करवाएंगे और सिर्फ 20% लोग जो अफोर्डिंग होंगे उन्होंने यहाँ पर पैसे देने हैं। और इसके साथ साथ अहम काम जो मेरे लिए नया था, आप लोगों के लिए भी यकीनन नया होगा, कि बच्चों के अंदर जो आँखों का कैंसर है उसके लिए भी स्पेशल एक 4 मंजिला बिल्डिंग बनाई गई है, स्पेशल वार्ड क्रिएट किया गया है, जहाँ पर बच्चों के अंदर जो आँखों का कैंसर दिन ब दिन बढ़ रहा है मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, जिसमें मोबाइल, टैबलेट, टीवी का ज़्यादा इस्तेमाल भी शामिल है, उसका भी खुसूसी तौर पर इलाज होगा। क्योंकि पाकिस्तान में सालाना 2,500 अफराद के अंदर आँखों का कैंसर जो है उसकी तशख़ीस होती है। असल तो बहुत ज़्यादा अफराद को होता होगा जिन लोगों का पकड़ा जाता है, उनमें से बच्चों की तादाद तकरीबन 20-25% है। तो चूँकि ये ज़्यादा मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड इसका ऑपरेशन, बाकी आँख बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है, फिर रेडिएशन, इसकी कीमोथेरेपी, इसकी बाकी मामला जो हैं वो बड़ी एहतियात से करने पड़ते हैं। तो उसके लिए स्पेशलाइज्ड फील्ड बड़ा अहम है। तो ये प्राइवेट सेक्टर के लोग, हमारे साबिक रिटायर्ड अफसरान हैं, कुछ आर्मी के, बाकी ब्यूरोक्रेट्स हैं, बाकी हम पाकिस्तानी इसको फ़ंड देकर अल-शिफा चिल्ड्रन आई हॉस्पिटल को चला रहे हैं। ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम इनके लिए भी दुआ गो हैं कि जो इन्होंने मोटो रखा है और जिस तरह कहा है 80% लोगों का इलाज मुफ्त होगा, वैसे होना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो है वो आहिस्ता आहिस्ता बीमारियों से उभरता रहे, तगड़ा होता रहे। हमारे पास जो मसाइल हैं उनका हल होम ग्रोन हो, हमारे लोगों को हर कॉम्प्लिकेटेड बीमारी के लिए लंदन ना जाना पड़े, अमेरिका ना जाना पड़े। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के बाद।